बहुत होते हैं, ये कोई वो प्रमाण नहीं है। आदमी क्या होता है, जैसी जैसी जगह जाता है उसका थोड़ा थोड़ा असर पड़ता है हर एक चीज़ का। जैसे आप यहाँ आए हो तो थोड़ा दूसरा मूड हो जाएगा, दफ्तर जाओगे दूसरा, बीवी के पास जाओगे दूसरा, बच्चे के सामने जाओगे तीसरा। लेकिन आप कब होगे? जब कोई भी नहीं होगा तब आप ओरिजिनल होगे। समझ में आया कि? लेकिन जब कोई भी आ जाएगा तो आप उसमें से कुछ इधर उधर हो जाओगे। समझ में आया कि? इसलिए वहाँ पर विवेकसन अकेला है, उसको पता है कि ये रात हर कोई मेरे को देख नहीं रहा। इसलिए जब आदमी अकेला होगा तो जो रियल में होगा वो होगा, और जब कोई दूसरा आ जाएगा तो फिर वो रिलेटिव या डुप्लीकेट भी हो जाएगा। समझ में आया कि? इसलिए हनुमान जी ने ये प्रमाण मिल गया। आगे सो के उठा है। दूसरे, जब आदमी सो के उठता है तो एक क्षण के लिए वो परमात्मा स्वरूप होता है, शुद्ध होता है। उस समय उसके जो अंदर में होगा वही आएगा। बाकी तुम सो के उठोगे तो दफ्तर या इधर उधर की बात आएगी, राम राम नहीं निकलेगा। वो तो जिसका ज्यादा गहराई में होगा उसी का निकलेगा, या निकालना पड़े वो एक अलग बात है। अब भाई बोल लो, देखिए स्वाभाविक आना वो एक अलग चीज है, वो तो जो सहज में होगा उसी में होगा। तो इसलिए आदमी जब भी अकेला होता है तो उस समय वो जो है वो होता है और बाकी बदल जाता है। समझ आया? इसलिए उसको ये प्रूफ मिल गया। अब ये साधु है और इससे मिलने में ये ना मिले तो भी मैं मिलूं तो घाटा नहीं है। इसलिए वो जबरदस्ती उससे मिला तो उसका काम बन गया। इसलिए कहा कि ऐसा हट कर पहचानिए साधु तो हो ना कार्य जाने। इससे हट करके भी मिलूंगा तो हानि नहीं होगी। इसलिए परमात्मा या भले रास्ते में कैसे भी चले जाओ, हट से या धोखे से, उसमें भला ही होगा। धोखे से अमृत खा लो तो अमर ही हो दो, और धोखे से जहर खाओ तो वो अपना अपना काम करेंगे। इसलिए समझने की बात है कि ये सारी चीजें कैसे, जब आप अकेले होते हो, अपने आप में होते हो, तो उस समय जो रियल लाभ वो होगे, और बाकी जैसा ही कोई होगा वैसा असर हो जाएगा। आगे हो जाओ थोड़ा। गुरुजी एक सवाल पूछना था कि जैसे आपने बताया ना कि चलो हमारा अस्तित्व तो है, कि हमने बोला कि मैं हूँ तो मतलब हम हैं, वो अपने समझ के लिए हो गया। एक अब ईश्वर के अस्तित्व के लिए हम क्या सोचें कि मतलब कि ईश्वर का अस्तित्व है, हम तो डेली पूजा कर लिया मूर्ति के आगे, तो लेकिन मतलब वो भाव नहीं आता कि भाई ईश्वर का अस्तित्व है। उसको कैसे समझेंगे दिमाग से कि भाई कि ईश्वर का अस्तित्व है? कि आप पहले अपने को समझ लो। जिस दिन तुम्हें अपनी समझ आ जाएगी तो ईश्वर की आ जाएगी। अब हम पहली क्लास तो जानते नहीं, अब 10वीं की बात करें तो क्या चित्त क्या? अरे परमात्मा की बात करते हैं, आत्मा को जानते नहीं। तो इसलिए बाकी उसमें क्या है, अब जैसे आपको बीमारी है, कुटी हुई दवाई है, और मुंडे हुए साधु का भरोसा नहीं होता। क्या चीज है? भरोसा करना पड़ता है। तो डॉक्टर की क्या तुमने देखी है दवाई, क्या मिला है क्या, तो करना पड़ेगा कि नहीं? गुरुजी सवाल तो आते हैं ना मन में, इसलिए मैं जो बता रहा हूँ आपका जवाब ही दे रहा हूँ कि इस रास्ते में सबसे पहला जो पॉइंट है वो श्रद्धा है। अगर भाई तुम्हें जो रास्ता देखा नहीं है, गए नहीं हो, अब तुमने जाना है, अब किसी से पूछोगे और वो गलत बताए तो तुम क्या करोगे? विश्वास तो करोगे कि नहीं? भाई उसकी बात 2 से पूछ लो, लेकिन फिर भी कोई तुम्हारे पास तो प्रूफ है नहीं, तो वहाँ श्रद्धा करनी पड़ेगी कि नहीं? तो इसलिए बाकी इसमें ये प्रूफ है पहले कितने होके चले गए। ऐसा नहीं है कि हम नहीं हैं, पहले जो होके गए हैं तो उन्होंने बोला है, बताया है, उनको कोई स्वार्थ लोभ लालच नहीं था, और उन्होंने जो अनुभव किया वही बोला है। लंकनिकार हनुमान जी का तो विरोध था, उसने उसको गुस्सा मारा, लेकिन वो क्या कहती है, तात मेरे बहुत पुण्य है, तात मोर अति पुण्य बहुता, और देखे नैन राम कर दूता।
मैं राम जी के दूध से अपने राम जी के दूध को अपने नेत्रों से देख रहा हूँ, मेरे बहुत बड़े पुण्य है। फिर क्या बोलते हैं, अब सारी दुनिया के सुख और स्वर्ग इत्यादि एक तरफ रख दो और एक क्षण का लव, लव बोलते हैं पलक झपकने का चौथा हिस्सा, इसको एक तरफ रख दो। तो बोले ये सारे मिलके एक लव क्षण के सुख के बराबर भी सब नहीं हो सकते। जो सत्संग का आत्मा का जो सुख है उसके ये सारे मिलके एक क्षण के बराबर ये सारे तब भी बराबर नहीं हो सकते। तो सोचो वो कैसा होगा, सोच सकते हैं क्या? सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये प्रमाण तो मानना पड़ेगा ना कि भाई ये लोभ लालच में नहीं कह रहे। इसलिए श्रद्धा माता पार्वती का स्वरूप है और विश्वास शंकर जी का। यानी इस रास्ते में शुरू में भाई श्रद्धा रखनी पड़ेगी। किस पर? अब जो इस रास्ते पर चल गए एक, और दूसरे जिन्होंने चल के पाया उन पर,